तो दोस्तों दिल्ली की एक और बस्ती के ऊपर चलने वाला है बुलडोजर, आ गए हैं उसके नोटिस। साथ के साथ आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे, सर कैसे हम पता करें कि कोई जगह अनऑथराइज है कि नहीं है, क्या ट्रिक है, कैसे पता करा जा सकता है कि कौन सा एरिया जो है ऑथराइज है और कौन सा अनऑथराइज है। तो आज सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की उस बस्ती के बारे में जहां पर बुलडोजर चलने वाला है। तो दोस्तों ये जो दिल्ली की बस्ती है, ये आदर्श नगर के अंदर श्री राम बस्ती के नाम से, और ये बस्ती जो है करीबन 20 से 25 साल पुरानी है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम इतने सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन अचानक से डीडी ने यहाँ पर बस्ती को खाली करने का नोटिस लगा दिया और कहा जा रहा है बस्ती पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो दोस्तों बात क्या है कि दिल्ली के अंदर ना बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है जो कि करीबन 30 साल से लेकर 50 साल तक पुरानी भी है। तो दोस्तों बात ऐसी है, दिल्ली में ऐसी बहुत सारी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जो कि गलत तरीके से काटी गई है। अब लोगों का सवाल आता है कि सर कैसे पता चले कि अनऑथराइज जगह है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि जिस जगह के आपके पास पेपर्स नहीं है, यानी कि जो जगह आपको बगैर पेपर के बेची जा रही है या फिर जीपीए पे बेची जा रही है, पुरानी चैन नहीं दी जा रही है, वो अनऑथराइज है ही है। क्योंकि पुराना कोई भी उनके पास रिकॉर्ड होता नहीं है। ज्यादातर जो कॉलोनाइजर्स हैं या जो लोग हैं वो गलत तरीके से उन जगहों पर कब्जा करके उसके बाद उनकी जीपीए बनवाकर प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको मैं बताऊं कि एक मामला ऐसे ही वजीराबाद का हमारे सामने आया था, जहां पर एक शख्स ने एक जगह को काफी टाइम से कब्जा कर रखा था और वो करीबन 300-400 गज की जगह थी, और उसके बाद उसने मल्टीपल चैन्स उसकी बनवा दी। अब मल्टीपल चैन्स में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मल्टीपल चैन्स इसलिए बनाई जाती है ताकि सामने वाले को धोखा दिया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके कि भाई ये जमीन अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है और इसे कई बार सेल किया गया है और कई बार इसे परचेज किया गया है, यानी कि खरीदी बेची इसकी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये अनऑथराइज नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारी आपको चैन्स दिखा दी, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स दिखा दिए तो उससे जमीन जो है ऑथराइज हो जाएगी। क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनियों में फ्लैटों को, घरों को, या फिर अगर हम बात करें प्लॉटों को बेचने के लिए, ये सारी एक ट्रिक होती है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि प्रॉपर्टी के इतने सारे पेपर्स हैं तो ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी झुग्गी बस्तियां भी हैं जो कि गवर्नमेंट की जगह पर स्थित है या फिर गवर्नमेंट की जगह पर बसी हुई है। और अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा कि पीएम उदय में कुछ घोषणा हुई थी कि दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गी बस्ती है या फिर दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है उन्हें पक्का किया जाएगा। अब पक्का करने के नाम पर सभी लोगों ने क्या करा कि अचानक से उन झुग्गी बस्तियों में या फिर अगर हम बात करें उन कॉलोनियों में मकान प्लॉट धड़ल्ले से खरीदने स्टार्ट कर दिए। लेकिन आपको मैं बता दूं यहां पर आती है असली कहानी। क्योंकि क्या है, जब भी इन कॉलोनियों को पक्का किया जाता है तो इन कॉलोनियों के मांगे जाते हैं पुराने चैन या फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स, जहां पर क्या है लोगों के पास सिर्फ एक जीपीए जो है वो मिलती है, जीपीए की 2-4 चैन्स मिलती हैं, वो भी कंप्लीट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो एक तरीके से अनऑथराइज कॉलोनियां हैं के अंदर बसी हुई अनऑथराइज प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं कि कई लोगों का सवाल आता है, भाई एमसीडी में मेरी बुक हो गई प्रॉपर्टी, या फिर एमसीडी में प्रॉपर्टी कैसे बुक हो रही है टूटने के लिए। तो दोस्तों क्या है कि दिल्ली के अंदर आपको पता ही है, ऑलमोस्ट दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो कि बिगर मैप के बनाए गए हैं या फिर विदाउट परमिशन के बनाए गए हैं। अब उन मकानों को अगर हम बात करें तो अनऑथराइज तरीके से बनाया जाता है, या फिर अगर उनका मैप बनवाया भी गया है तो मैप के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं बनाए जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि 50 गज का प्लॉट है और वो क्या करते हैं, वो आगे की 5 गज 10 गज जगह कब्जा के वहां पर जगह बना लेते हैं। आपने कई बार सुना ही होगा कि एक प्लॉट बिक रहा है या एक प्रॉपर्टी बिक रही है, ऑन डॉक्यूमेंट वो 50 गज का है लेकिन रियल में वो 65 गज का है, तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों एक चीज बताइए, अगर ऑन पेपर वो 50 गज है तो 65 गज कैसे बना है, और अगर 65 गज बना रखा है तो 65 गज के पेपर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनऑथराइज जगह है, अनऑथराइज तरीके से बनाई गई है। आज नहीं तो कल उसका टूटना तय है, निश्चित है। क्योंकि आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर जो है अभी गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, दिल्ली को मॉडल की तरह उतारना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने। और दिल्ली की इस राजधानी में जो भी मास्टर प्लान 2041 है उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है, और यहां पर जितने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या फिर जितने भी अनऑथराइज जगह हैं उन्हें डिपार्टमेंट वापस ले रहा है। आपको पता ही होगा दिल्ली के अंदर बारी बारी करके बहुत सारी डेमोलाइजेशन हो रही है। इसके अलावा हम बात करें कि दिल्ली के अंदर खाली ये झुग्गी बस्तियों पे नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े पोश एरियो के अंदर भी हो रही है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, महरौली के अंदर भी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले डेमोलाइजेशन हुई थी, बहुत सारे ऐसे फ्लैट या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी टूटी थी जिनकी करोड़ों की कीमत थी। साथ के साथ अगर हम बात करें कि दिल्ली के अंदर खाली एमसीडी या डीडीए काम नहीं कर रहा, फॉरेस्ट लैंड भी काम कर रहा है। आपको पता ही होगा नेपसराय के अंदर भी फॉरेस्ट लैंड ने बहुत सारी ऐसी जगह को तोड़ा था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉलोनियां हैं या फिर जो जगह हैं, इन्हें जब भी बेचा जाता है ना तो इनकी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इन्हें बेचा जाता है ताकि सामने वाले को 1% का शक ना हो सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर होते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर हमारा तो है ना बाउंड्री लाइन के बाहर आ रहा है, या कभी बाउंड्री लाइन के अंदर आ रहा था और अब बाउंड्री लाइन के बाहर दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसा है ना, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से है ना जो यूसी बाउंड्री जो निर्धारित की गई थी,
कई जगह ऐसा है कि कई जगह हमने पाया है कि भाई यूसी बाउंड्री के बाहर का गवर्नमेंट का लैंड भी रहा है तो लोगों ने उसे भी कब्जा लिया, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उन जगहों का आधा हिस्सा तो यूसी बाउंड्री में दिखाता है, आधा बाहर दिखाता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि पक्की कॉलोनी के साथ में भी जो अनऑथराइज कॉलोनी है बसी है और गवर्नमेंट ने उसे पास कर दिया, तो उस कंडीशन में भी ऐसा है। तो आपको मैं बता दूं, हर एक चीज के ना कई सारे पहलू होते हैं, हर एक चीज को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग है ना मुझसे कहते हैं सर इस कॉलोनी के बारे में बता दो कि कॉलोनी जो है ऑथराइज है कि अनऑथराइज है। देखो दोस्तों, कॉलोनी ऑथराइज है या अनऑथराइज है इसका पता करना है ना, तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और वहां पर टाइप करना है पीएम उदय रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली। वहां पर आपको हमारी वीडियो की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर हमने पूरा प्रोसेस बता रखा है, और उसी में ही आपको पहली या दूसरी वीडियो के अंदर सारी कॉलोनियों की लिस्ट मिल जाएगी। यानी कि दिल्ली के अंदर 1731 कॉलोनियां हैं जो कि ऑथराइज कर दी गई हैं या फिर रेगुलाइज कर दी गई हैं, जहां पर अगर आपका जमीन या घर है तो आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन वहां पर एक और लिस्ट आपको मिलने वाली है जिसमें 69 कॉलोनीज ऐसी है जिसपे गवर्नमेंट जो है पक्का करने के मूड में नहीं है, या फिर अगर हम बात करें कि वहां पर जितनी भी जगह है उसकी रजिस्ट्री अभी तक गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करी है, ना ही वो करने वाली है। तो वहां से आप जाके पहली चीज यहां से देख सकते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर जितनी कॉलोनी पास है क्या सभी में रजिस्ट्री हो जाएगी, क्या सभी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी? दोस्तों देखो, जितना ये सुनने में आसान लगता है ना कि आराम से हम पता कर सकते हैं, किस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये जगह अनऑथराइज है, इतना आसान होता नहीं है। क्योंकि एक जगह के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। खसरे नंबर में भी बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो कि अनऑथराइज होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जब आप उस जमीन का रिकॉर्ड निकलवाते हो तो आपको पता चलता है ये जमीन जो है गवर्नमेंट लैंड है, ये जमीन जो है ग्राम सभा की जगह है, ये जमीन जो है फॉरेस्ट लैंड में आ रही है, ये जमीन जो है ओ जोन में आ रही है, ये जमीन जो है काफी टाइम से डीडीए की थी लेकिन इस पे कब्जा करके लोगों ने बना रखा है। तो ऐसे बहुत सारे है ना इसके अंदर पेचेस होते हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं, सिर्फ विजिट करते हैं, विजिट करके खाली जगह को देख लेते हैं, जगह पर जाके हम देख लेते हैं कि आस पड़ोस में घर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, सीमेंटेड रोड है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर क्या है कि कॉलोनाइजर्स ने, यानी कि जो कॉलोनियों को बसाते हैं अनऑथराइज तरीके से, वो सीमेंटेड रोड, सीमेंट के पोल, यानी कि बिजली के जो पोल होते हैं, खंबे होते हैं, वो सब अपने पैसों से लगवा देते हैं सिर्फ वो जगह बेचने के लिए। और बाद में जब आप पता करते हैं कि भाई ये जगह जो है हमने खरीदी थी ये तो खेती की जगह थी, और जब खेती की जगह पे भी आप घर बनाते हैं तो वो भी अनऑथराइज होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपनी जमीनों के जो है लैंड रिकॉर्ड निकलवाने हैं। अब लैंड रिकॉर्ड के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर अगर हम बात करें जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस लगता है आपका, तो आप वहां पर भी जाके अपनी जमीनों के जो है रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं कि जो परचेज करने वाली जमीन जो है, जो मैं परचेज करने जा रहा हूं, क्या वो ऑथराइज है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर कोई विवाद चल रहा है। अभी मैं आपको बता दूं एक चीज और, यहां पर स्कूल का ये विवाद, यानी कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पर कोर्ट केस चल रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं है। भाई बंदा बाहर रहता है और हमने जगह खरीद ली, बाद में पता चलता है उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही जमीन को 4-4 लोगों को बेच दिया जाता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है भाई एक जमीन को 4 जगह कैसे बेचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीपीए जो है, जीपीए बनवाना बहुत आसान है। अगर 2-2.5 हजार रुपए लेके आप कहीं पे भी जाते हैं तो किसी भी जगह की जीपीए बनवा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड है ना, या फिर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट पार्क है, अगर उस पर भी जाके हम ये कहते हैं ना कि इसकी जीपीए बनानी है तो उसकी जीपीए भी बन जाएगी। जीपीए सिर्फ एक एग्रीमेंट है, यानी कि एक जनरल पावर एग्रीमेंट है जहां पर कुछ पावर्स दी जाती है उस जगह को मैनेज करने के लिए। यहां तक कि उसके अंदर एक और पावर होता है उस जगह को बेचने के लिए। लेकिन भाई जब आपको अनऑथराइज जगह है वो आपको पता है, तो उसको बेचने का पावर जो आपको मिल गया है, तो उसके बाद फंसा कौन? आप फंसे। कई केसेस में ये देखा गया है कि भाई मेरे ने तो ये जमीन जो है 20-30 साल पहले ली थी, लेकिन ये गवर्नमेंट जगह कैसे निकल सकती है? दोस्तों देखो, गवर्नमेंट की बहुत सारी जगह होती है। कई लोगों का ना कमेंट भी आता है कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए या गवर्नमेंट को अपनी जगह चिन्हित करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है, गवर्नमेंट अपनी जगह चिन्हित भी करती है, अपने बोर्ड भी लगाती है, अपनी बाउंड्री लाइन भी बनाती है। और क्या होता है कि उस बोर्ड को, उस बाउंड्री लाइन को हटाने का जो वहां के लोकल लोग हैं जो यहाँ पर गलत तरीके से जमीनें बेच रहे हैं, उनका सारा काम होता है। वो लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया, दीवार तोड़ के दीवार आगे बढ़ा दी और उसके बाद उस जगह को बेच दिया। क्योंकि हम लोग कभी रिकॉर्ड तो निकलवाने में बिलीव करते नहीं है, क्योंकि हमें क्या लगता है, हम जब भी कोई गाड़ी लेते हैं, हम कोई फोन लेते हैं तो हम उसका बिल मांगते हैं। जब कोई गाड़ी लेते हैं तो हम उसका बिल मांगते हैं, गाड़ी को चेक कराते हैं कि गाड़ी ओके है कि नहीं है, मिस्त्री से चेक कराते हैं कि गाड़ी ठीक है कि नहीं है, हम चालान चेक कराते हैं कि गाड़ी पे कोई चालान तो नहीं है। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो हम कुछ भी चेक नहीं कराते, क्योंकि हमें क्या दिखता है, भाई जिसका कब्जा उसकी प्रॉपर्टी। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट की नजर में या फिर डिपार्टमेंट की नजर में कब्जे से ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है आपके पेपर्स, यानी कि जो आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है, कि आप गवर्नमेंट की नजर में जो उसका टाइटल डॉक्यूमेंट है उसमें एक्चुअल मालिक हो या नहीं हो। क्योंकि जो
जीपे है ना, जीपे कभी आपको असली मालिक नहीं बनाता, ये सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी है। अगर हम बात करें, आप एक नकली मालिक की तरह उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा भी है, वो प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं, लेकिन जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होती है, एमसीडी से म्यूटेशन नहीं होता, तब तक आपकी वो प्रॉपर्टी कभी भी सेफ नहीं होने वाली है। कई लोगों का कहना है कि सर अब हमने तो ये जमीन ले ली है और पता चलता है कि हमारे पास तो ये 20-30 साल पुरानी जमीन है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप इस कंडीशन में है ना, सबसे पहले अपनी जमीन के पेपर्स चेक करा सकते हैं, अपनी जमीन का लैंड रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, क्योंकि देखो आज आप सक्षम हैं कि आप उस जमीन के ऊपर एक्शन ले सकते हैं या फिर जो गलत काम हो गया उसे सुधार सकते हैं। लेकिन भविष्य में जरूरी नहीं है कि आज जो आने वाली आपकी जनरेशन है या आपके जो बच्चे हैं, हो सकता है कि तब जाके मामला खुल के सामने आए कि आप जिस जमीन पर रह रहे थे वो अनऑथराइज तरीके से बसी थी, या फिर अनऑथराइज कॉलोनी है, या फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट लैंड है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो लोग सक्षम ना हो और आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसे कष्टों का या फिर घर खो देने का डर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने जो भी जमीन ले रहे हैं, जो भी फ्लैट ले रहे हैं, जो भी प्लॉट ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी लीजिए भाई, बगैर जानकारी के मत लीजिए, क्योंकि अगर आप जानकारी के बगैर चीजें लेते हैं तो आपका नुकसान होने ही होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि झुग्गी बस्तियों पे एक्शन नहीं होता, या फिर कहते हैं ना कि कॉलोनियों पे ही एक्शन हो रहा है, या फिर कहते हैं कि भाई कॉलोनी और झुग्गी बस्ती पे तो हो जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां बसी हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़ों रुपए के जिन्होंने बंगले रखे हैं या फिर फार्म हाउस ले रखे हैं, उन पे एक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में छतरपुर के अंदर भी कई ऐसे फार्म हाउस है जिनके ऊपर अभी तक एक्शन हो चुका है, और कई ऐसे शोरूम्स भी हैं जो करोड़ों की कीमत के जिनको ध्वस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं कि जब भी है ना एक्शन लिया जाता है अनऑथराइज कॉलोनियों पे, तो कभी भी वर्क को लेकर एक्शन नहीं लिया जाता, वो हमेशा जगह को लेकर एक्शन लिया जाता है, वो चाहे मिडिल क्लास में हो, चाहे लोअर क्लास में हो, चाहे हाई क्लास में हो। साथ के साथ मैं दोस्तों बता दूं कि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी अभी आजादपुर में रेलवे लाइन के किनारे की जो झुग्गियां हैं वो तोड़ी जा चुकी है, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है, हाल फिलहाल महीना 1.5 महीने की पहले की बात है। और अब जो ये है श्रीराम बस्ती है, ये आदर्श नगर के अंदर स्थित है और यहाँ पर खाली कराने के नोटिस लग गए हैं। देन इसके बाद इसके ऊपर भी एक्शन होगा और इन झुग्गियों को खाली कराने के बाद इनके ऊपर भी डीडीए बुलडोजर चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो को पाने के लिए और ऐसी अनऑथराइज्ड जगहों से बचने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी में हमारा कब्जा है और हमारी प्रॉपर्टी को कोई हमसे ले नहीं सकता। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।